संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना एक बार फिर से उफान पर है, जिसका नतीजा है कि इसके किनारे रहने वाले लोगों को इन नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस साल चौथी बार गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। प्रयागराज के संगम नगरी में जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में अब निचले इलाकों में अब बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के संगम रिवर फ्रंट रोड पर है, जिसको महाकुंभ के दौरान इस सड़क को बनाई गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है, ये पूरी सड़क अब पानी के आगोश में समा चुकी है। और ये वही सड़क है जो सीधा संगम रोड को जोड़ती है। और जनवरी के महीने में यहीं से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे और जाया करते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी ये है कि जो जिंदा हैं वो तो झेल ही रहे, मरने वाले और उनके परिजनों के लिए बाढ़ मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि बाढ़ का असर अब शवों के अंतिम संस्कार में भी देखने को मिल रहा है। दारागंज और छतनांग में शमशान घाट जहां पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार सड़कों पर किया जा रहा है। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अब लोगों को कई तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के दारागंज के शमशान घाट में है। हालांकि शमशान घाट काफ़ी बड़े एरिया में है, लेकिन जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो पानी अब शमशान घाट तक आ चुका है। अब जो अंतिम जो शव है, यहाँ पर जो अंतिम क्रिया की जा रही है, वो अब पूरी तरीके से सड़कों पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लकड़ियों को अब सड़कों पर रखा गया है। और जो दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने परिवार का अंतिम क्रिया करने के लिए आते हैं, वो मजबूरन उनको अब ये सड़कों पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आज शाम तक गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। तस्वीरें हम आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लगातार जो है चिताएं जल रही हैं। हालांकि जो चिताओं के जलने का जो स्थान है वो आगे हुआ करता है, लेकिन जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है, अब लोगों को अंतिम क्रिया करने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। इधर रसूलाबाद में भी शमशान घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है। यहाँ पर शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव के जरिए ही शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। शवों के साथ आए परिजन भी नाव के जरिए ही रसूलाबाद शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं। रसूलाबाद शमशान घाट पर बहुत थोड़ी सी जगह बची है, जहां पर एक साथ 4 से 5 शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है। यहां पर शवों का अंतिम संस्कार करने आए लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगानी पड़ रही है। जिस रफ्तार से गंगा नदी का जल बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार बंद करना पड़ेगा। इसके बाद शंकर घाट पर विद्युत शवदाह गृह में ही लोग शवों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट पर आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि शमशान घाट तक पहुंचना ही लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।